टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम विभिन्न प्रकार का जो मिश्रण है उस मिश्रण में से घटकों को पृथक करने की अलग अलग विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ मतलब जो विधियां हैं वो देख ली, जैसे वाष्पीकरण है, अपकेंद्रण जो विधि है, ठीक है ना, ये सारी विधि हमने देख ली है। आसवन जो विधि है, प्रभाजी आसवन विधि है, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कि दो अघुलनशील द्रव्य है जो आपस में घुले नहीं, उसको पृथक्करण जो कीप है उसके द्वारा अलग करके भी हमने देख लिया। आज हम पढ़ेंगे वायु से गैसों को प्राप्त करना, यानी वायु का जो मिश्रण होता है उससे गैस किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वायु से गैसों को प्राप्त करना। इसमें देखो, जैसे हम बात करें कि जो वायु होता है वो एक सममांगी मिश्रण होता है, ठीक है। देखो, जैसे हम बात करें वायु क्या होता है, सममांगी मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें क्या होती है, मिली हुई होती है। अब उन गैसों को ऐसे तो हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके लिए देखो, जैसे क्या किया जाता है कि मुख्यतः वैसे आसवन विधि काम में ली जाती है। उन प्रकार की जो गैसें होती है उनको पृथक करने के लिए भी यदि हम काम में ले तो कौन सी विधि द्वारा पृथक किया जाता है, आसवन जो विधि होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। अब उसमें देखो, जैसे हम बात करें किसी प्रकार की जो गैस होती है उसको अत्यधिक दाब व तापमान दिया जाता है। जो गैस की हम बात करें, अत्यधिक दाब व तापमान क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जैसे ही दाब बढ़ाएंगे और तापमान कम करेंगे तो उस स्थिति में जो गैस होगी वो क्या हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है। गैस क्या हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। देखो, जैसे हम बात करें एलपीजी जो गैस आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में हम काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार की जो गैस होती है वो द्रवित अवस्था में बदली जाती है। वो कैसे बदली जाती है, दाब को बढ़ा दिया जाता है और तापमान को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। उसके पश्चात जो भी द्रव अवस्था में हमें जो गैस प्राप्त होती है, ठीक है ना, उसे क्या करते हैं, जो ठंडा अवस्था में द्रव अवस्था में गैस प्राप्त होती है उसे धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म कर दिए जाते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो फिर अलग अलग तापमान पर हमें अलग अलग प्रकार की जो गैस होती है वो प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बात करें आसवन विधि भी यही है। किसी भी द्रव्य को या हम बात करें कोई भी हमारा जो मिश्रण है उसे हम गर्म करें और गर्म करने के पश्चात जो अलग अलग तापमान पर क्या हो जाए, हमें प्राप्त हो जाते हैं घटक। यानी 25 केल्विन के आसपास यदि जिसका क्वथनांक होता है, अंतर होता है, उन घटकों को इस प्रकार से क्या किया जाता है, हम अलग कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि वायु क्या होता है, एक सममांगी मिश्रण होता है। इसके घटकों को कौन सी विधि के द्वारा, आसवन जो विधि होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि वायु एक सममांगी मिश्रण है जिसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। पृथक किया जा सकता है क्योंकि प्रभाजी आसवन विधि है, उसमें अलग अलग तापमान पर क्या हो जाती है, अलग अलग प्रकार की गैसें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसमें देखो, जैसे हम बात करें कि किसी प्रकार की जो वायु है उससे क्या किया जाता है, तापमान कम कर दिया जाता है और दाब क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। दबाव जैसे बढ़ाया जाता है तो क्या हो जाती है, वो ठंडी होकर क्या हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है। देखो, जैसे हम बात करें कि गैस को या वायु है, जो भी हमारे पास वायु है, वायु को तापमान कम करके तथा दाब
तथा दाब को बढ़ाकर संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित किया जाता है, ठीक है ना, संपीड़ित कर देते हैं। फिर इसे क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म में करते हैं। फिर इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो अलग अलग तापमान पर गैसों के अलग अलग घटक प्राप्त हो जाते हैं। गैसों के अलग अलग घटक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, किसके बारे में हो गया, वायु से गैसों को प्राप्त करने की विधि के बारे में हो गया। तो इसके लिए भी कौन सी विधि काम में ली जाती है, प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है। ठीक है ना, वायु से यदि गैसों को पृथक करना है तो कौन सी विधि काम में ली जाती है, प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है। ये रही विधि का नाम, कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन विधि। उसके द्वारा वायु से क्या किया जाता है, गैसों को पृथक किया जाता है। वायु क्या होता है, एक सममांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना, वायु क्या होता है, सममांगी मिश्रण होता है, जिसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। कौन सी विधि द्वारा पृथक किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। और वायु को तापमान कम करके तथा दाब को बढ़ाकर संपीड़ित किया जाता है। इन वायु के कणों को पास पास लाया जाता है तो वो ठंडी हो जाती है वायु। फिर इसे धीरे धीरे क्या किया जाता है, गर्म करते हैं। तो अलग अलग तापमान पर गैसों के अलग अलग घटक क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अलग अलग तापमान पर गैसों के अलग अलग घटक क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ये तो क्या हो गया, किसी भी वायु से गैसों के मिश्रण को पृथक करने के बारे में हो गया। अब देखो इसके बाद में अगला हम पढ़ेंगे कि किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त करना। अगला हम बात करते हैं कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को पृथक करना। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी प्रकार का हमारे पास विलयन है जिसमें क्या है, कॉपर सल्फेट क्या है, घुला हुआ है। तो उसमें से हमें क्या प्राप्त करना है, शुद्ध कॉपर सल्फेट है नीला तोता प्राप्त करना है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें इस प्रकार से मिले हुए हैं तो सबसे पहले इनमें से जो अशुद्धियां होती है उनको छान कर क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जो भी अशुद्धियां होती है उनको छान कर क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और उसके पश्चात जो है इसको क्या किया जाता है, वाष्पीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यदि किसी प्रकार का जो नमूना है जिसमें कॉपर सल्फेट मिला हुआ है तो उस स्थिति में सबसे पहले उसे क्या करते हैं, छानते हैं। छानने के पश्चात उसे क्या किया जाता है, वाष्पीकृत किया जाता है। अब देखो जैसे हम वाष्पीकृत करेंगे तो उस स्थिति में जो विलायक के कण है वो तो क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। विलायक के कण तो क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। लेकिन जैसे हम बात करें कि इसको जैसे हम ठंडा रखते हैं, यानी जैसे कमरे के तापमान पर रखा जाता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इसमें ठंडा उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण इसके क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें से जो कॉपर सल्फेट को जो प्राप्त किया जाता है वो क्रिस्टलीकरण जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। वापस देख लो बेटा और एक बार, क्या है प्रयोग, क्या दे रखा है कि यदि हम बात करें किसी विलयन में या फिर हम बात करते हैं कि अशुद्ध नमूना है जिसमें क्या मिला हुआ है, कॉपर सल्फेट मिला हुआ है, तो सबसे पहले उनमें से अशुद्धियों को पृथक करने के लिए उससे क्या किया जाता है, छाना जाता है।
छानने के पश्चात उस विलयन को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा, वाष्पीकरण विधि के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, वाष्पीकृत कर दिया जाता है। तो वाष्पीकृत करने के पश्चात क्या बच जाता है, शेष जैसे कॉपर सल्फेट बन जाता है, उसे कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, कमरे के तापमान पर रखते हैं। तो ये ठंडक महसूस होकर, यानी कहने का मतलब उस कमरे के तापमान पर ये किसमें बदल जाते हैं, ठोस क्रिस्टल में बदले जाते हैं। यानी कौन सी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, ये क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखो जैसे हम बात करें कि क्रिस्टलन विधि का जो प्रयोग होता है उसके द्वारा ठोस पदार्थों को अलग किया जा सकता है, जो पढ़ेंगे अगली क्लास में।